ओके, तो ये इंजिकोन का ग्रैंड टेस्ट है, आपके पास केमिस्ट्री पोर्शन है, ठीक है, जो 6 सितंबर को हुआ। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, द एक्सटेंट टू व्हिच अ रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज गिवन बाय। तो यू नो दैट आइडियल गैस के लिए फार्मूला हम यूज करते हैं PV इज इक्वल टू NRT। N क्या दे रहा है 1 मोल, N तो हटाओ, PV डिवाइड बाय R, तो ये आपके पास Z के बराबर होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन द गिवन इज पाइरिडीन हो गया आपके पास, ठीक है, पायरोल हो गया आपके पास, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक में आते हैं, मतलब इनके रिंग में कोई ना कोई एक कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद होता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब है 12 ग्राम, और 1 ग्राम में कितने एमयू होते हैं, NaMu होते हैं, ठीक है। तो 12 AMU मल्टीप्लाई Na। 1 एटम का पूछ ले तो वो 12 AMU होगा, और अगर एटम का ग्राम में पूछे तो 12 AMU डिवाइड बाय Na हो जाएगा, ठीक है। ये एटम का ग्राम में है, ये एटम का AMU में है, और ये कितना, ये Na मोल कार्बन का मास है, ठीक है। SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड ओवर SN2 बाय, जब गुड लिविंग ग्रुप होगा ना SN1 में, ठीक है, तब ये फेवर होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो SN2 में होना चाहिए, क्योंकि SN1 में तो कार्बोकेटाइन बन जाता है, उसके लिए तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट होगा। फिर आपके पास है N+L वैल्यू ऑफ अ सबशेल इन N शेल इज 6। अच्छा, N+L आपके पास 6 के बराबर है N शेल के लिए, N फोर्थ शेल है तो ये 4 हो जाएगा, तो L क्या हो जाएगा, L आपके पास 2 हो जाएगा। L2 किसके लिए होते हैं, D के लिए होते हैं, D में कितने ऑर्बिटल है, D में 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। Aldehyde have a greater number of positive detection tests than ketone because reason इसके बारे में क्या है, क्योंकि aldehyde can be easily oxidized reducing various reagent to produce color changes, ठीक है, ये करेक्ट, ये नहीं aldehyde are more, ये तो ठीक है, बट इसकी जो मेन रीजन है ना वो ए वाला है आपके पास। A straight line in isotherm is in case of while is obtained by a graph between P इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/v, ठीक है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/v, तो इससे आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा, और अगर आप P और V का ड्रा करोगे ना तो V के साथ तो फिर इनवर्स है, तो उसका फिर इस तरह ग्राफ आएगा, तो इसलिए इसमें आपके पास B करेक्ट हो जाएगा। 8 है आपके पास के विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट लेटेस्ट एनर्जी, जिसकी साइज सबसे बड़ी है, तो सोडियम देखो ना, इन सारों में सोडियम की साइज बड़ी है, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होगी, और A2 + 2B2 गिव अस 2 मोल ऑफ AB2। अब इस रिएक्शन को उल्टा कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है B2 में, ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे तो फिर ओवरऑल डिवाइड करोगे, सिर्फ B2 का आप 2 खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसने रिएक्शन को उलट किया, तो आप भी अगर पहले 10 था तो रिएक्शन को उलट किया 1/10 ये हो जाएगा, और 0.1 आंसर आपके पास आ जाएगा। मोस्ट बेसिक एंड न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड इज, न्यूक्लियोफिलिक की बात की है तो ए ऑप्शन तो हटाओ, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। बेसिक, जितने डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे वो उतना बेसिक होता है, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम दैट डज नॉट चेंज आइदर मैटर और एनर्जी विद सराउंडिंग इज आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास, ठीक है। 12 है आपके पास के प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो मैक्सिमम रिएक्टिविटी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 में मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है, एक तरफ लिविंग ग्रुप जा रहा होता है, दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, ठीक है। और Cl2 + H2O give us HCl + HOCl, in the reaction 35.5 gram of Cl2 and 27 gram of H2O is taken, the amount of acid in the product with greater value of pKa, ग्रेटर वैल्यू ऑफ pKa का मतलब है जो वीक एसिड हो आपके पास, ठीक है, pKa जितना ज्यादा वो एसिड उतना वीक होगा आपके पास। तो HCl आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, HOCl वीक एसिड है, तो आपको HOCl मालूम करना है, ठीक है। Cl2 कितना 71, और वाटर तो 18 है, वाटर तो ये कितना दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, ठीक है, वाटर एक्सेस में ये 71 को हाफ कर रहा है 35.5, तो HCl का जितना मास है वो भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। HOCl टोटल कितना है 52.5 है टोटल, ठीक है, और इसका हाफ फिर क्या होगा 26.25, दैट्स व्हाई डी करेक्ट है आपके पास। अल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन, जो होता है एसिटाइन से जितने भी बड़े की हाइड्रेशन आप करोगे वो आपको कीटोन देते हैं, वो आपको अल्डिहाइड नहीं देते, ठीक है। बाकी ओजोनोलाइसिस ऑफ ट्रांसब्यूटाइन हाइड्रेशन ऑफ इथाइन अल्डिहाइड देता है, पहले इनोल बनता है फिर टाटोमरिज्म होती है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल भी आपके पास अल्डिहाइड देता है। 15 है कि
+3 of an element has same electronic configuration has titanium ion, the configuration of original element क्या होगी? 4s2 3d2 15 है ना, 4s2 3d2 ये आपके पास टाइटेनियम की है, ठीक है, टाइटेनियम ये है 4s2 3d। अब ये कह रहा है कि +3 आइन ऑफ एन एलिमेंट है सेम इलेक्ट्रॉन, ये एक एलिमेंट था उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो उसकी भी सेम ये थी, ओरिजिनल का क्या होगा? तो आप 3 इलेक्ट्रॉन डाल दो 4s2 3d5 आपके पास ये हो जाएगा। The laws of structural organization of protein is it is called coagulation, ठीक है। Ideal gases with same volume have, वॉल्यूम सेम है तो उसके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, जब नंबर ऑफ मोल सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल सेम है तो पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा और नंबर ऑफ मोल तो है भी सेम, तो ऑल। इफ 1 मोल ऑफ ब्रोमीन इज एडेड टू इथाइन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आपके पास क्या होगा? देखो ब्रोमीन जब आप ऐड करोगे ना तो वो आपके पास क्या करते हैं, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यस, सी डबल बॉन्ड इधर बी आर लगता है इसके साथ एच, इधर भी एच होता है सी के साथ और इधर बी आर, तो दो डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है, ये शो करते हैं। सी स्ट्रॉन्ग आइसोमर भी शो कर सकते हैं, दोनों तरफ बी आर हो, अपोजिट में हो, ठीक है, और ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है, 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। For a reversible gaseous phase reaction A plus B into 3C, the value of Kc is at 10 at -263 degree. What is the value of Kp? Kp आपके पास क्या होता है? वो बराबर होता है Kc RT del n, ठीक है। del n होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, मोल कितने हैं? 3 और रिएक्टेंट है 2, तो 3 - 2 1, del l तो 1 हो गए। Kp इसने मांगा है तो Kc आपको कितना दे रहा है? 10। आर आपके पास क्या होता है? 0.0821, ठीक है। टेम्परेचर कितने हैं? -263, लेकिन केल्विन में लेना है तो 273 ऐड करो, इससे आपके पास ये भी 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 10 × 10 100 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 1.2.821 आपके पास आंसर आ जाएगा। वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसीटोन आपको टर्शरी अल्कोहल देता है, ठीक है, तो टर्शरी 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल देता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी हम उसको कहते हैं। 21 में कह रहा कि which of the following has positive value of enthalpy? Atomization is endothermic process, so heat is absorbed in the given compound, the most acidic hydrogen आपके पास कौन सा होगा? तो जो ये रिंग के जितने नजदीक है ना और दूसरी तरफ फंक्शनल ग्रुप भी हो तो वही वाला, तो ये सी वाला आपके पास होगा। Which one is the molar volume of a gas at STP? अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 22.4 dm के ऊपर, एक रूम टेम्परेचर पे पूछते हैं वो 24 है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट डैश तो इंक्रीज होते हैं आपके पास, ठीक है, ये बिल्कुल बुक से लिए गए हैं पॉइंट। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, नाइट्रोजन की है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज रिप्रेजेंटेड है, ये सी वाला आप देख लें, सी वाला, सी इधर भी सी लगा हुआ है, इधर भी इसके साथ सी लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 ब्रांच है, फिर बीच में सी, फिर 2 ब्रांच लगे हुए सी और सी, तो ये देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 4 कार्बन वाला, ठीक है, तो ये सही सी आपके पास करेक्ट है। 27 द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट सॉलिड, डायमंड आपके पास कोवेलेंट सॉलिड की एग्जांपल में आता है। एसिड विद कार्बोक्सिल ग्रुप, एसिड विदाउट कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर एसिड विद कार्बोक्सिल ग्रुप था तो वो सैलिसिलिक एसिड था, ठीक है, और एसिड विदाउट तो वो पिक्रिक और फिनोल में कोई कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो बोथ ए एंड बी आपके पास हो जाएगा। Which of the following is false regarding chemical equilibrium? Value of Kc for a particular reaction is independent of concentration of reactant. Yes, वो constant है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Value of Kc is inverse, reaction is inverse, बिल्कुल करेक्ट है। पीछे था ना, एक का 10 दिया हुआ था, जब उसने रिएक्शन इन्वर्स किया तो हमने वैल्यू भी इन्वर्स कर दी, ठीक है। और इफ रिएक्शन इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 Kc फॉर न्यू रिएक्शन स्क्वायर ऑफ इट, नहीं, अगर रिएक्शन को आप 2 पे डिवाइड करते हो तो इसका Kc क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ इट नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इट होगा, तो ये रॉन्ग है आपके पास। फिर आपके पास है 30 कि डाइथाइल ईथर एन ब्यूटानोल और डैश आइसोमर, अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट चेंजेस बाय 2 इन विच रिएक्शन? अच्छा इसमें देख लो पहले वाला एस यहाँ पे क्या है? -6 और इधर SO4 है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -6 था ना, -4, सो यहाँ पे था +6,
और यहाँ पे वो हो गया +4। तो यहाँ पे भी 2 चेंज आया इसमें, ठीक है। अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं की कि किस में इंक्रीज हो रहा हो किस में डिक्रीज हो रहा हो। और ये सी वाला देख लो ना, सी वाला यहाँ पे O2 -4 है ना, मैंगनीज यहाँ पे +4 है। इसी तरह Cl2 है, मैंगनीज -2 और मैंगनीज यहाँ पे +2 है। तो यहाँ पे भी 2 का चेंज आ रहा है, ठीक है। फिर आपके पास है, लेकिन यहाँ पे ये है ना कि पहले मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ था, तो अभी यहाँ पे डिफरेंट क्लोरीन के साथ हो गए। वहां पे फिर वही सेम है सल्फर, ठीक है। द ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम आर, बेरिलियम के ऑक्साइड आपके पास एम्फोटेरिक होते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 120 ग्राम एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CCH। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो देखो ना 120 ग्राम है, टोटल कितने हैं 2 3 4 4 एटम है, तो 4 नहीं सॉरी 4 एटम नहीं, मोलर मास इसका टोटल कितना है 12 और 16 12 और 16 28 और 2 30 है। तो 30 4 120, तो मतलब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो C4H8O4, ये ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ए का मोलर मास मालूम करो, वो भी 120 है। अल्कीन विद लोवेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो आइसोब्यूटाइलिन हैज 4 कार्बन एंड अ ब्रांच, सो इट इज मोर स्टेबल देन ऑल एंड हैज लोवेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट SO2 में लोन पेयर मौजूद है, वो लीनियर नहीं है। और एट हायर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना हायर एल्टीट्यूड पे। बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड अंडर रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन कहलाता है ये आपके पास। एसिड विद स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस, तो मतलब वो एसिड ढूंढो जो वीक एसिड हो, वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस स्ट्रांग होता है। तो जो विथड्रॉविंग ग्रुप होते हैं वो तो एसिड को स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी विथड्रॉविंग है, ये गया ये गया, ये हमें तो वीक एसिड ढूंढना है, तो डोनेटिंग ग्रुप एसिड को वीक करता है, तो ये ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 39 वैल्यू ऑफ QC ग्रेटर देन KC, मतलब KC एक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। QC इससे आगे गया हुआ है, तो QC को क्या करना चाहिए, वापस आना चाहिए। रिएक्शन विल बैकवर्ड टू अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है। 40 है आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटेस्ट फॉर, तो देखो फास्फोरस और सल्फर तो नीचे पीरियड में पड़े, ये इनको तो गिनो ही नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनमें हाफ फील्ड है इसलिए इसकी ज्यादा होगी। 2 रिएक्शन आर गिवन एज अंडर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल फाउंड बाय कपलिंग। देखो ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लाजमी है कि पॉइंट्स प्लस होना चाहिए, ठीक है। एंड बी हैज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल फिर क्या होगा, वो आपके पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप जब इनको ऐड करोगे 0.35 तो नहीं आता, इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो रहे हैं, बी इज एक्ट एज एनोड 0.3 0.65 है ना, तो टोटल EMF तो इनका 0.95 के बराबर होगा, ये तो आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्सीडाइज होगा एंड बिकम एनोड, बी एनोड नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये बात आपके पास रॉन्ग है। कंपार्टमेंट ए डेवलप, यस जब ए ऑक्सीडाइज होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बात करेक्ट है, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज फिर ए को देगा, बी को क्यों देगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास सिर्फ सी वाला करेक्ट हो जाएगा। एंड बी डेवलप नेट नेगेटिव चार्ज, सॉल्ट ब्रिज गिव केटाइन टू बी एंड एनाइन टू ए, ठीक है। एनाइन ए को देगा, केटाइन बी को देगा। फिर आपके पास है 43 विच ग्रुप डीएक्टिवेट बेंजीन, जो डीएक्टिवेटर होते हैं, तो देखो ना सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ से कम है, तो ये डीएक्टिवेटर, ठीक है। पहले वाले की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो डीएक्टिवेटर होगा। मोस्ट स्टेबल बॉन्ड इज SS इन्वॉल्व मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल हेयर, सो इट इज मोर स्टेबल। फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर गिव, अच्छा यहाँ पे दो आते हैं, एक डाइल्यूट आता है एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट पे ये आर्थो पैरा देते हैं, आर्थो 55% देता है, ठीक है। पैरा 44 आई थिंक देता है, मेटा 1% देता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी ऑर्थो भी देता है, पैरा भी देता है। ट्रू अबाउट वाटर इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, आइस जो है ना वो आपके पास लेस डेंस है देन वाटर, क्योंकि मोर स्पेसेस आ जाते हैं बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। डी ट्रांजिशन कैन नॉट बी शोन बाय, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो शो नहीं करते। कापर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s13d10, इसमें अब देखो अनपेयर्ड नहीं है, इसने एक लॉस कर लिए तो ये नहीं शो करेगा। इसी तरह स्केंडियम भी शो नहीं करता, जिंक भी शो नहीं करता। सो ऑल द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम फर्स्ट ऑर्डर, जब एक को आप एक्सेस में करोगे ना तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर फिर बन जाता है, ठीक है, यानी उस पर डिपेंड फिर वो नहीं करता।
48 है द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज, तो इलेक्ट्रोफिलिक substitution is the characteristic reaction of benzene. A compound with one sp2 overlap sigma bond and one sp3 overlap sigma bond in addition to other sigma and pi bond is, ये C वाला आप देख लो C4H8, मैं इधर ट्रिपल बॉन्ड पुट कर दूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो एक दिया तो मेरे पास काम है, तो इधर आप डबल बॉन्ड पुट कर दो क्योंकि उसने sp2 का sp3 का नहीं का, तो एक H इधर आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक H इधर आ जाएगा 8। तो अब देखो ये sp2 है डबल बॉन्ड वाला, sp2 ये sp3 है sp3, तो ये बिल्कुल ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, जितना छोटा अल्कोहल होता है उतना सॉल्युबल होता है क्योंकि वो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। Which of the following is an example of anisotropy, तो क्लीवेज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये सारे आपके पास एनिसोट्रॉपी में आते हैं, ठीक है। 52 है कि क्लोरो कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3 विद 4NH3 लिगेंड, आपके पास कौन सा करेक्ट है? क्लोरो है मतलब Cl2 तो अंदर लाजमी होगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्लोरो कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट विद 4NH3। तो आप देखो ना Cl पे -1 चार्ज है, इधर +1 हो जाएगा, क्लोरीन पे -2 हो जाएगा, तो ऊपर -1 किस तरह लाएं? अगर कोबाल्ट अपने ऊपर क्या कर ले, नहीं एक मिनट रॉन्ग तो नहीं होगा, CONH3 4Cl2, ठीक है, और इस तरफ आपके पास Cl है, Cl -1 है, ओवरऑल +1 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन -2 हो गया क्योंकि 2 क्लोरीन है, और कोबाल्ट क्या लाएगा, इधर +1 आ जाए तो कोबाल्ट अपने ऊपर +3 लाएगा, तब +1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसने भी +3 मांगा है, दैट्स व्हाई ये बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। इफ रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर द सर्टेन रिएक्शन इज 0.5 मोल स्क्वायर DM -6 सेकंड इनवर्स, देखो जब जीरो ऑर्डर होता है ना, जीरो ऑर्डर होता है मोल 1, अब -1 होगा तो ये हो जाएगा मोल 2, तो ये -1 है, ठीक है, -1 है तो वो क्या कर रहा है, रिएक्शन को डबल कर रहा है, तो -1 में 1/2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ऑर्डर में है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल 2 कार्बन वाला है, ठीक है, X रिएक्ट विद एथेनॉल टू प्रोड्यूस ईस्टर, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके ईस्टर बनाते हैं। व्हाट X इज लाइकली टू बी, तो एथेनॉल है तो वो भी वही 2 कार्बन वाला आपके पास होगा, ठीक है। एथेनॉल के लिए आपके पास क्या होगा, एथेनॉल से आपके पास एथेनॉल और एथेनोइक एसिड फिर बनेगा, तो सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा।